हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के एक टॉपिक के बारे में। ये है इनकम टैक्स में अवेलेबल डिडक्शंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट या किसी अदर एंटिटी की कंप्यूटेशन बनाते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करना होता है। ऐसे ही उन्हीं कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है डिडक्शन। कंप्यूटेशन बनाते टाइम सबसे पहले हमें उसमें हमारी सारी इनकम्स को ऐड करना होता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम इन सारी इनकम्स को ऐड करते हैं तो उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। फिर उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को लेस किया जाता है। ये डिडक्शन चैप्टर 6A के अंडर आती हैं। इसमें सेक्शंस 80C से लेकर 80U तक होते हैं। इनमें से कुछ सेक्शंस इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, कुछ FGF के लिए और कुछ कंपनीज के लिए होते हैं। ये डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, एजुकेशन लोन या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इन्वेस्टमेंट इन PPF, डिसेबिलिटी एंड डिजीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्स डिडक्शन अवेलेबल इन चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। डिडक्शन दो टाइप की होती हैं। एक, डिडक्शन अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए डिडक्शन अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम PPF में अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हमें डिडक्शन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है डिडक्शन अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। इसके अकॉर्डिंग जब हम कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके लिए भी डिडक्शंस अवेलेबल होती है, जैसे कि डोनेशन देना। डोनेशन दिए गए अमाउंट का 100% या 50% एज द केस में भी डिडक्शन अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन क्या होती है। डिडक्शन एक तरह की रिबेट होती है। ये डिडक्शन कुछ स्पेसिफाइड इनकम और कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर्स पर अवेलेबल होती हैं। डिडक्शन चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आती हैं। अब हम देखते हैं कुछ सेक्शंस जो डिडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। ये सेक्शंस 80C से 80U तक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट में 1 अप्रैल 2006 से इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सेक्शन के अंडर मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं। कौन पर्सन्स सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं? इसके अंडर इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आते हैं। अगर इंडिविजुअल या HUF, LIC, PPF, मेडिक्लेम, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस के लिए अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसकी डिडक्शन सेक्शन 80C में अवेलेबल होती है। आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक अगर आपने LIC, ट्यूशन फ़ीस, PPF इन सब पर एक्सपेंडिचर किया है तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80D के बारे में। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के लिए अमाउंट पे किया है तो आप सेक्शन 80D में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए
हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पे कर रहा है तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए सेक्शन 80D की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अगर कोई पर्सन जो कि बिलो 60 इयर्स एज है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसके लिए मैक्सिमम ₹25,000 तक की डिडक्शन अवेलेबल है। सेकंड केस है, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीज़न है और वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो मैक्सिमम ₹50,000 डिडक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट केस है, अगर कोई पर्सन अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे करता है बट पेरेंट्स बिलो 60 ईयर ऑफ एज हैं तो डिडक्शन 25,000 की ही अवेलेबल होगी, बट पेरेंट्स अबोव 60 ईयर्स हैं तो डिडक्शन 50,000 की अवेलेबल होगी। अब हम बात करेंगे उन सीनियर सिटीजन्स की हु आर नॉट एलिजिबल टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस। जो सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं और वो कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उन सीनियर सिटीजन्स को मैक्सिमम ₹50,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। यहाँ हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसके थ्रू हम सेक्शन 80D को और बेटर समझेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ 3 केस हैं। फर्स्ट केस है, जो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी फैमिली में सभी पर्सन्स बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पर्सन ने अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए ₹40,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उनके लिए उसे 25,000 की मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होगी। सेम पर्सन ने अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसके लिए भी मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। उस पर्सन को मैक्सिमम टोटल ₹50,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। इस केस में जो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो पर्सन, उनके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस बिलो 60 इयर्स के हैं बट पेरेंट्स मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज हैं। इस केस में अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अमाउंट दिया गया है तो मैक्सिमम 25,000 ही डिडक्शन अवेलेबल होगी, सेम एज फर्स्ट केस। बट यहाँ पेरेंट्स मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। यहाँ पर हमारी टोटल मैक्सिमम डिडक्शन ₹75,000 अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें जो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो पर्सन, उसका स्पाउस या चिल्ड्रंस आइदर ऑफ एनी वन हैज़ अटेन द एज ऑफ 60 इयर्स एंड योर पेरेंट्स आर अबोव 60 इयर्स ऑफ एज। इस केस में दोनों के लिए मैक्सिमम ₹50,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। टोटल डिडक्शन इस केस में ₹1 लाख की अवेलेबल होगी। सेक्शन 80D को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सेकंड इज पेरेंट्स। दोनों पार्ट्स में से कोई भी पर्सन अगर 60 इयर्स की एज को क्रॉस कर चुका है तो उस पार्ट में 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होगी। बट अगर किसी भी पार्ट में एक भी पर्सन ने 60 इयर्स एज अटेन नहीं की है तो उस केस में मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80DD के बारे में। जो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है अगर उसके डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस
पेरेंट्स, किड्स या सिबलिंग्स के मेडिकल ट्रीटमेंट पर अगर अमाउंट स्पेंड किया गया है तो सेक्शन 80 डी के अंडर डिडक्शन अवेलेबल होगी। अगर उस पर्सन की डिसेबिलिटी 40% है तो मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ तक डिडक्शन अवेलेबल होगी। बट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट सीरियस कंडीशन के लिए है और उसके लिए अमाउंट पे किया गया है देन मैक्सिमम 1,25,000 रुपीज़ तक डिडक्शन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 18 डी के बारे में। अगर किसी पर्सन की एज लेस देन 60 इयर्स है और उसकी क्रिटिकल कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैक्सिमम ₹40,000 तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। ये डिडक्शन सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये अमाउंट ₹1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80 TTA के बारे में। ये डिडक्शन अवेलेबल होती है इनकम पर। ये डिडक्शन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए अवेलेबल है। अगर इंडिविजुअल या HUF इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो इस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इफ़ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक, सेकंड from a saving account with a cooperative society carrying on the business of banking, last is from a saving account with a post office। अगर कोई पर्सन बैंक से अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रिसीव करता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट इनकम रिसीव करता है, एंड लास्ट इज़ अगर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट इनकम सेविंग अकाउंट पर रिसीव करता है तो ये डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 TTA में ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं जिस पर ये डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। अगर इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट से है, रिकरिंग डिपॉजिट से है या एनी अदर टर्म डिपॉजिट से है तो डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। ₹10,000 मैक्सिमम इस डिडक्शन में क्लेम की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल 15,000 रुपीज़ तक इंटरेस्ट अर्न करता है तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक उन्हें डिडक्शन अवेलेबल होगी, और अगर इंटरेस्ट इनकम 10,000 से कम है तो मैक्सिमम अमाउंट जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो एज अ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सभी की टोटल इंटरेस्ट इनकम को लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 80 TTB के बारे में। दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। सेक्शन 80 TTB के लिए वही पर्सन एलिजिबल होगा जो बताई गई कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। ये कंडीशंस हैं, फर्स्ट इज़ जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा, सेकंड इज़ सीनियर सिटीज़न। सेक्शन 80 TTB में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। अगर कोई पर्सन जो रेजिडेंट है और सीनियर सिटीज़न है, अगर वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, whether it is from saving account or fixed account, interest on deposit held in a cooperative society engaged in the business of banking, including a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank, और interest on post office deposit। अगर कोई सीनियर सिटीज़न इन सब में से कहीं से भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है तो उसके लिए उसे ₹50,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होगी। अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 से कम है तो
कंप्लीट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन अवेलेबल होगा। आपने देखा होगा कि सेक्शन 80TT-A और 80TT-B दोनों ही इंटरेस्ट इनकम के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 80TT-A इंडिविजुअल्स और HUF दोनों को डिडक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें सीनियर सिटीजन्स को डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती एंड सेक्शन 80TT-B में ओनली सीनियर सिटीजन को ही डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज़ 80TT-A में बैंक डिपॉजिट के अंडर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट को ही डिडक्शन अवेलेबल है। वेदर 80TT-B में बैंक डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट दोनों के लिए डिडक्शन अवेलेबल है। लास्ट इज़ 80TT-A सेक्शन के अंडर मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक की ही डिडक्शन अवेलेबल है एंड सेक्शन 80TT-B में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching the video. Please like and share the video and subscribe the channel.